वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जियोग्राफी का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें GEO 104 का जो पेपर होता है उसी के आंसर की के बारे में चर्चा करूंगा। BA सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। आप कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया की किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, मतलब भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको जो है जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में यानी 50 प्रश्न दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर में आते हैं, तो 50 MCQ के बारे में चर्चा करूंगा जो कि अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले मिला लेंगे कि भाई उनका कितना सही है। वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक भाग पाया जाता है, तो लगभग आधे से अधिक जनसंख्या का जो भाग पाया जाता है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व इनमें से किस में है भैया? उच्च जनसंख्या घनत्व पश्चिमी अफ्रीका के आस में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा दूसरे का। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर किस अवस्था का घातक मतलब की द्योतक है? तो स्टेज 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये फर्स्ट स्टेज का एक प्रकार से द्योतक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की बात करी है? तो किसने करी भैया? किसने करी है? माल्थस महोदय ने करी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, प्रवास के प्रकार में सम्मिलित है। देखिए, प्रवास का एक अस्थायी प्रवास होता है, एक मौसमी प्रवास, एक दैनिक प्रवास, ये सब प्रवास में शामिल है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, प्रवास के कारण हैं, अब यहाँ पर हैं दिया गया है तो डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब प्रवास के कारण ही हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्षक मतलब प्रतिकर्ष कारक सम्मिलित करता है। प्रवास का जो प्रतिकर्षण होता है वो सम्मिलित करता है किसको? बेरोजगारी को। तो आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन आठवां। ठीक है, यानी कि जो रोजगार एक प्रकार से मतलब जो लोग प्रवास करते हैं वो किसके, अगर रोजगार का अवसर मिलेगा तो प्रवास थोड़ी ना करेंगे वो। ठीक है, शैक्षिक सुविधाएं होंगी तो दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे, सांस्कृतिक अपकर्ष होगा तो वो कहीं थोड़ी ना जाएंगे, आकर्षण अगर सांस्कृतिक होगा तो नहीं जाएंगे वो। बेरोजगारी कारण से वो लोग जो है प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रवास के आकर्षण कारक में सम्मिलित है। आकर्षण मतलब जब जहाँ से प्रवास होता है, मतलब जहाँ को प्रवास होता है। ठीक है, यानी भूकंप अगर उस एरिया में आज आ रही है तो वहाँ से लोग भागेंगे, आकर्षित नहीं होंगे। गरीबी भी होगी तो वहाँ से भागेंगे, युद्ध भी होगा तो वहाँ पर नहीं रहना चाहेंगे। तो ये तीनों एक प्रकार से प्रतिकर्षात्मक कारक है। रोजगार जो है ये आकर्षण का कारण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वत और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 10वें का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन शहरी अधिवास का प्रकार है? शहरी अधिवास का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो शहरी अधिवास का प्रकार जो होता है इनमें से बताएं कौन सा प्रकार है? शहरी अधिवास का एक प्रकार से जो प्रकार है वो कस्बा होता है, शहरी अधिवास का प्रकार। ठीक है, शहरी अधिवास का प्रकार कस्बा होता है। हालांकि शहरी अधिवास आप देखेंगे पुरवा या हेमलेट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाजार गांव तो वो शहर थोड़ी ना हो जाएगा, कोई बाजार का मतलब गांव का थोड़ा 4-5 जो है दुकानें खुल जाती, 20 दुकानें खुल गई तो वो सब नहीं बाजारी, आप शहरी अधिवास उसको नहीं बोल सकते। तो इसका कस्बा यानी टाउन जो होता है, कस्बे मतलब ये शहरों जैसा शहरी अधिवास का प्रकार है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम। किसी झील के चारों ओर बसा जो आदिवासी जो ग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं? वो कैसा होता है? वो आपका निहारकीय प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर, पंखा प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टा इलाकों में, नदियों की जो डेल्टाई भाग होते हैं वहाँ पर पंखा प्रतिरूप टाइप के अधिवास पाए जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न, संथाल किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो संथाल किस प्रजाति से रिलेटेड है भैया? संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से रिलेटेड है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 15 नंबर, गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों में पाई जाती है। 15वें का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 16 नंबर, घोटुल प्रथा संबंधित है। तो घोटुल प्रथा संबंधित है गोंडों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गोंड जाति में, जनजाति में। इग्लू घर किसके बनते हैं बताएं? इग्लू घर जो होते हैं एस्किमो जनजाति में बनाए जाते हैं, बर्फ के घर होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, युर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? युर्त किस प्रजाति का घर है भैया? युर्त खिरगीज के घर को युर्त कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है,
माऊ पाक शिकार विधि संबंधित है किससे? तो माऊ पाक शिकार की जो विधि संबंधित है वो एस्किमो से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, बुशमैन पाए जाते हैं कहाँ पर? बुशमैन काराहाली मरुस्थल में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, ट्रांस ह्यूमन से संबंधित हैं। ट्रांस ह्यूमन संबंधित है किससे भाई? देखिए 21 नंबर का थोड़ा सा डाउट है, हालांकि एस्किमो से संबंधित हो सकता है लेकिन इसका डाउट है। 22 नंबर भी इसका भी डाउट है, इसको छोड़ दीजिए। 22 नंबर प्रश्न था कि बांटू कृषक किस जनजाति के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? आगे देखें 23 नंबर प्रश्न, पिग्मी पाए जाते हैं। पिग्मी जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के इलाकों में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव होमोसेपियंस से संबंधित है? होमोसेपियंस आधुनिक मानव से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, पेकिंग मानव के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो पेकिंग मानव जो हैं ये चाइना में पाए गए हैं, इसके अवशेष, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है, जावा मानव के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जावा द्वीप है एक इंडोनेशिया में, जावा द्वीप पर पाए गए हैं इंडोनेशिया के, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है? तो मंगोलाइड प्रजाति, यानी जो चाइना के लोग होते हैं, आप देखते हैं मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं, उनका रंग थोड़ा सा पीला होता है चमड़े का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजल जो है मानव भूगोल के जनक हैं, 28 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर देखेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडविन कैनन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 30 नंबर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसाइज पुस्तक लिखा है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, एस्किमो लोग किस प्रकार मतलब किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो एस्किमो लोग जो संबंधित हैं वो मंगोलाइड प्रजाति से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न, मंगोल प्रजाति की उत्पत्ति स्थान है, मंगोल प्रजाति का उत्पत्ति स्थान है जो है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 33 नंबर, उलझे यानी बूली बाल विशिष्ट लक्षण होते किस प्रजाति के? तो काकेसाइड प्रजाति के जो बाल होते हैं वो एक प्रकार से कैसे होते हैं? सॉरी, प्रश्न क्या पूछा गया है? 33 नंबर आप देखेंगे, 33 नंबर बिल्कुल काकेसाइड प्रजाति इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। उलझे और बूली बाल जो होते हैं उन्हीं के होते हैं, काकेसाइड प्रजाति के लोगों के। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से काल क्रमणिक मतलब कि काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहले इनमें से जो तीनों में से मानव आएगा वो आएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद में आएगा आपका हैबिटस यानी कि होमो हैबिटस, तो होमो हैबिटस है नहीं, उसके बाद में होमो हैबिटस के बाद में होमो इरेक्टस आता है, तो ये हो गया यानी पहला, फिर दूसरा, फिर उसके बाद में होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव है, तो ये भी एक प्रकार से तीन हो गए, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। ठीक है 34 का ए ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? बताएं, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वाइडल लीलाविलास संबंधित हैं संभववाद से। ठीक है किससे हैं? संभववाद से, संभववाद से यानी पॉसिबिलिज्म से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा पॉसिबिलिज्म। ठीक है प्रासंभाव्यवाद नहीं, संभाव्यवाद जो होता है उसको प्रोबेबिलिज्म बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड हैं वाइडल लीलाविलास, फ्रांस के निवासी, संभववाद। अगला प्रश्न 37 नंबर, संभववाद की संकल्पना का उद्भव विकास कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार संवाद मतलब संभववाद शब्द दिया है? तो लुसियन फेब्रे ने दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हैं। अगला प्रश्न, नव निश्चयवाद की संकल्पना मैंने ये भी बताया था किसने किया है? 39 का बिल्कुल ग्रिफिथ टेलर, इसका राइट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद दिया है। ये सब प्रश्न मैंने आपको बताए थे। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में मानव प्रकृति मतलब मानव पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नियतिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक कौन था? बताएं, 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन रेटजल थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो वातावरण नियतिवाद जो विचारधारा है इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? इसका जन्म आपका हुआ है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 42 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नगरों को बांटा गया कितने वर्गों में भैया?
6 वर्गों में बांटा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्गों में। अगला प्रश्न 44 नंबर, जो है सन्नगर शब्द को प्रतिपादित किया था किसने? सन्नगर शब्द जो है ये एडवर्ड उलमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द किसने प्रतिपादित किया? मेगापोलिस शब्द की अगर बात करें तो इसको जीन गॉटमैन ने प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप कैसा होगा? तो सड़क के किनारे स्थित प्रतिरूप का जो होगा, मतलब अधिवास का प्रतिरूप, वो होगा रैखिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खनन क्षेत्र से संबंधित है? तो बोकारो जो शहर है ये खनन से रिलेटेड है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किन लोगों का अस्थिर बसाव होता है? अस्थिर बसाव पशुचारकों का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 49 नंबर क्वेश्चन है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जियोमेट्रिक यानी ज्यामितीय दर से होती है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के समय। प्रश्न क्या है? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में यानी ज़्यादा समय में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांकिकी संक्रमण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी एक प्रकार से मॉडल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलते रहते हैं, तो आप देखते रहिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी वहाँ पर भी करवाई जा रही है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लगातार आंसर कीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलती रहती है। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपके हर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं वो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिलती हैं। तो 3 चैनल आप हमारे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर, शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर। आप इन चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप बन सकते हैं। तो आप जो है, जैसे आप हम लोगों ने जियोग्राफी के पेपर को हल किया, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपका पेपर मैंने हल करवाया है। ऐसे ही और सब्जेक्ट जो होंगे आपके, उनके सभी पेपर को मैं हल करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग पेपर भेजते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।